नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यूपी में 25,858 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और एक दिन में 38,683 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं और प्रदेश में 24 घंटे में 352 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 13,798 मरीजों की मौत हुई है और यूपी में जगह जगह कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम और होम आइसोलेशन मरीजों तक पहुंचाई जा रही हैं कोरोना किट। लेकिन यहां पर लगातार प्रदेश में आपको बता दें कोरोना का कहर जारी है। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रही हैं। कोरोना के पैर जो हैं वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। कोरोना की जड़ें जो हैं वो प्रदेश में और गहरी होती चली जा रही हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। यूपी में 25,858 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और आपको बता दें कि एक दिन में 38,683 लोग रिकवर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिव खबर भी इस बीच कि जो नए मामले सामने आए हैं उनसे अधिक रिकवर होने वाले मरीज इस वक्त प्रदेश में हैं। अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आपको बता दें 38,000 से अधिक मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं और करीब 25,000 के आसपास नए मामले संक्रमण के सामने आए हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें, प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रही हैं। हर दिन मामले बढ़ रही हैं और वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं बदहाल दिख रही हैं। तमाम अधिकारियों को द्वारा कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं खामियां कमियां देखने को मिल रही हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 352 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,72,568 पहुंच चुकी है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या अब 13,68,183 पहुंच चुकी है। साथ ही आपको बता दें मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13,798 को पार कर चुका है और यूपी में 25,858 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 38,683 लोग डिस्चार्ज हुए। 24 घंटे में 2,08,558 सैंपल जो है उनकी जांच की गई है। दो प्रकार की वैक्सीन से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं और प्रभावशाली हैं, असरकारी हैं। कृपया करके जब भी आपकी बारी आए, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और जब भी आपका स्लॉट आपको मिला हो, अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। यह कोविड से लड़ाई में एक अहम हथियार है और टीकाकरण कराकर हम सुरक्षित होते हैं, सुरक्षा कवच हम धारण करते हैं। तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, लेकिन साथ ही साथ जो सावधानियां हैं उन्हें मत भूलिएगा। उन सावधानियों को बरतते रहिए। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से अच्छी तरह से ढकिए मुंह और नाक को, ताकि इस रास्ते से वायरस आपके शरीर में प्रवेश न करने पाए। और लोगों से दूरी बनाइए। अधिकांश लोग लक्षणविहीन होते हैं और उन्हें भी पता नहीं होता, अगर उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है, कि वो स्वयं संक्रमित हैं या नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसी व्यक्ति से यदि बहुत नजदीक जाकर बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो और आप भी संक्रमण की चपेट में आ जाए। इसलिए लोगों से दूरी बनाइए और जब आप अपने कामकाज से लौटकर घर जाते हैं तो हाथ साफ करने के अलावा यह भी सुनिश्चित करिए कि घर के भी जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो पहले से बीमार कमजोर व्यक्ति हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इनसे दूर रहिए। इनसे दूरी बनाकर ही रखिए ताकि किसी प्रकार का संक्रमण आपके द्वारा उनमें न जाने पाए। अपने जितने भी परिवारीजन हैं, इष्ट मित्र हैं, आपके परिचित लोग हैं, उन सबों को इस बात के लिए प्रेरित करिए कि वो जो सावधानियां कोविड से बचने के लिए आवश्यक है उनका पालन करें। कोरोना की लड़ाई में उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। चाहूंगा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में नए जो संक्रमण के मामले आए हैं वो लगातार घटने की तरफ हैं
और जो लोग बीमारी से मुक्त हो रहे हैं वो उनकी संख्या बढ़ने की तरफ है। यदि पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें तो 30 अप्रैल को जहां 34,626 मामले आए थे और 32,494 लोग जो हैं वो संक्रमण से मुक्त होकर घर गए थे और कुल 2,66,000 टेस्ट हुए थे, तो वहीं कल 3/5 को 25,858 नए मामले आए हैं। 38,683 जो हैं लोग ठीक होकर अपना अगर वो होम आइसोलेशन में थे तो वो ठीक होकर अपने काम पे लौटे हैं, अस्पताल में थे तो वो ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो इस प्रकार प्रदेश में जो प्रदेश सरकार की एक एग्रेसिव ट्रैक टेस्ट ट्रीट की जो एक नीति है, उस नीति पे जो अमल हो रहा है उससे प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं वो भी निरंतर वो कम हो रहे हैं। और एक जो सर्वेलेंस चल रहा है, प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर टीमें RRT और 2 अन्य हमारी टीमें हैं जो घर घर जाकर संक्रमण के बारे में पता लगा रही हैं। वो टीमें अब तक 16 करोड़ 46 लोगों तक पहुंची हैं। 24 करोड़ की जनसंख्या में से 16 करोड़ 46 लाख लोगों तक हम लोग पहुंच के उनका हालचाल जाने हैं। इनमें से 4 करोड़ से अधिक टेस्ट हुए हैं प्रदेश में और कल 2,08,558 टेस्ट हुए हैं। तो ये जो एक अग्रेसिव पॉलिसी है हमारी, एक जो रणनीति है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जाए फिर उसका टेस्ट करके उनका ट्रीट किया जाए, इसी का अगला कदम जो है वो कल से शुरू हो रहा है, जहां प्रदेश के 90,000 से अधिक राजस्व गांवों में स्वास्थ्य विभाग की RTs, निगरानी समितियां, ये सभी जाएंगी बार बार और वहां पर संक्रमण को जो भी संक्रमित व्यक्ति है उनकी पहचान करेंगी। जहां पर संक्रमित व्यक्ति पाया जाएगा उनका टेस्ट कराया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 लाख से अधिक एंटीजन किट की व्यवस्था की गई है और उन्हें जहां पर यदि आवश्यकता होगी आइसोलेशन में रखने की, अगर घर में। तो इसी बीच हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और इसी के साथ प्रवीण द्विवेदी भी हमारे साथ जालौन से जुड़े हैं। दोनों सहयोगी का रुख करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे रवि का, जो इस वक्त जुड़े हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। रवि, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे राजधानी के हाल के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि राजधानी जो है वो कोरोना का हब बन चुकी है, केंद्र बन चुकी है, तो किस तरीके से कवायदें जारी हैं, किस तरीके से अधिकारी सतर्क दिख रहे हैं इस वक्त लखनऊ में? देखिए, अगर बात करें तो जो बीता महीना था यानी अप्रैल का जो महीना था वो बड़ा दुखदायी था और बड़ा तकलीफ से भरा था। यानी कि जो संक्रमण था वो लगातार बढ़ता नजर आया और साफ तौर पे कहीं ना कहीं इसकी वजह से सीधे जो लखनऊ के लोग हैं उनको खासतौर पर परेशानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में जो संक्रमित मरीजों की संख्या थी वो लगातार बढ़ती रही, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता नजर आया। हालांकि मौतों का जो आंकड़ा अभी भी नजर आ रहा है कि मौतें जो अभी भी हो रही हैं, साफ तौर पर अगर बात करें तो अगर अप्रैल के अंतिम दिनों की बात करें या अब मई की शुरुआत हो चुकी है तो आंकड़ा है जो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है। यानी कि जो आंकड़ा करीब 6,000 के पार हो गया था, अब आंकड़ा करीब 3,000 से कम हो गया। यानी कि अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो करीब 2500 के करीब जो है वो संक्रमित मरीज मिले हैं। उसके अलावा जो ठीक होने वाली संख्या वो 5,000 से ज्यादा है। यानी कि करीब दोगुने लोग हैं वो ठीक हुए हैं और संक्रमित जो मरीज जो करीब 5,000 से बढ़कर 6,000 के आसपास पहुंच गए थे वो अब करीब 2,400 पे आ गए हैं। ये एक अच्छी खबर है। हालांकि जो मरने वालों की संख्या है वो भी करीब 20 के पार है। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो मरने वाले लोग हैं उनकी वजह से थोड़ा सा चिंता जरूर बना हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है, संक्रमण जो बढ़ रहा था वो अब घटने की तरफ है। जो ठीक होने वाले मरीज हैं वो उनकी संख्या भी अब लगातार बढ़ रही है और अगर बात करें तो जांच का दायरा वो बढ़ाया जा रहा है और उसके अलावा तमाम सारे ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम वो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो आंशिक कर्फ्यू की बात हो, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात हो या उसके अलावा जो और पाबंदियां की गई हैं, चाहे मास्क को लेकर सख्ती की जा रही हो, बाजारों के लिए जो नियम बना दिए गए हैं उनके खुलने का समय तय कर दिया गया है,
ज्यादातर जो लोग हैं वो भी अब जागरूक हो रहे हैं। लोग भी अब बेवजह घरों से खुद ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं जो हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए अगर वो घर पे ही रहते हैं तो शायद इस कोरोना की जंग को जीता जा सकेगा, और लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरकार लगातार इसको लेकर काम कर रही है, सैनिटाइज करने का काम है वो अब नजर आने लगा है। हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ा सा उसमें कमी नजर आ रही थी, लेकिन अब वो फिर से एक बार फिर से चीजें ठीक होने लगी हैं। और जो लोग होम आइसोलेट है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, समय से उनको जो दवा है वो मिली जाए, उन पर भी अब निगरानी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से जो अप्रैल का अंतिम महीना जो अंतिम दौर पे चल रहा था और मई की शुरुआत के साथ में जो आंकड़े कम हुए हैं वो थोड़े से राहत भरे जरूर है, और इससे कह सकते हैं कि जो कोरोना का जो एक डर था वो थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, कोरोना का डर जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हो तो जरूर दिख रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी भयावह लगातार बनी हुई है। प्रवीण जुड़े हैं जालौन से, एक बार उनका रुख करते हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे जालौन का क्या कुछ हाल है? जिस तरीके से लगातार तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि लोग जो हैं वो मर रहे हैं तड़प तड़प कर, क्योंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल दिख रही हैं प्रदेश के कई हिस्सों में। तो जालौन में क्या कुछ ऐसी खबर सामने आई कि किसी रोगी की मृत्यु इस वजह से हो गई हो कि उसे उपचार ना मिला हो सही समय पर, या सही तरीके से उपचार ना मिला हो? बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो सरकार है लगातार अपना प्रयास कर रही है कि कभी आंशिक कर्फ्यू लगाकर या आंशिक लॉकडाउन लगाकर कोरोना चेन तोड़ने का जिस प्रकार प्रयास कर रही है, तो जो यहाँ की लोग जो हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से जो है कोरोना का जो संक्रमण की चेन तोड़ी जाए। लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर देखा जाए तो अभी तक जो मौतें हुई हैं, एक मौत जो हुई है वो जो है ऑक्सीजन की कमी से हुई है। जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो है बेडों की कमी की वजह से नीचे लेट के लोगों का इलाज किया जा रहा है। अभी देखा जाए पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जो कोरोना संक्रमण मौत हुई है, लेकिन ये जो मौतें हो रही हैं ये किस कारण से हो रही हैं, ये अंदर से जो डॉक्टर्स हैं या जो इसके जिम्मेदार हैं वो किसी पुष्टि को करने को तैयार नहीं, पुष्टि नहीं होती है। लेकिन ये जरूर मालूम पड़ता है कि इनकी मौत जो है कोरोना संक्रमण से हुई है। या अभी तक देखा जाए तो जिले में जो है अभी जो है कर्फ्यू लॉकडाउन लगा हुआ है, आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लोग जो है सड़कों पर घूमते आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पे लोग जो दुकानदार हैं वो दुकान प्रशासन पहुंचता है बंद कर लेते हैं, उसके बाद खोल के बैठ जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में कोरोना संक्रमण का भय नहीं है, वो लगातार कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का दावत दे रहे हैं। ये बड़ा जो शासन प्रशासन द्वारा लोगों को लगातार जागरूक करने के बाद भी लोग यहाँ के समझने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना संक्रमण का भय दिल में नहीं है। इस भय को जगाने के लिए प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि दूर रहिए। यदि किसी के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन लोगों के दिल में इस नाम का कोई भय नहीं है। लोग जो है किसी बात को जो इस तरीके की बात को मानने के तैयार नहीं है, बेवजह घर के बाहर निकल रहे हैं और रोडों पे घूमते नजर आएंगे, अपनी दुकानों के बाहर घूमते नजर आएंगे, किराने की दुकानों पर घूमते नजर आएंगे। लगातार हर एक जगह लोग बेवजह घूमते नजर आएंगे। लेकिन जो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वो यहाँ पे जो है जनपद जालौन में असफल नजर आ रहा है। जी अब से जी प्रवीण, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोगों के मन के भीतर एक बार फिर से वो डर जो है वो जगाने की आवश्यकता। लेकिन यहाँ पर एक बात जाते जाते मैं भी ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रदेश सरकार को भी अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की आवश्यकता, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लोगों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार को भी अपनी व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आप लखनऊ से जुड़े, प्रवीण आप जालौन से हमारे साथ जुड़े।